अब तो मुखड़ा से बोल बन जारा बाल दल गई रे। हाँ हाँ अब तो मुंडा से बोल बन जारा बाल दल गई रे। मुखड़ा से बोल बन जारा बाल दल गई रे। अब तो मुंडा से बोल बन जारा बाल दल गई रे। इसलिए कहीं न कहीं उस राम का स्मरण करे, उस राम का मनन करे, उस राम का चिंतन करे, क्योंकि उस राम को छोड़कर इस जगत में कोई नहीं है हमारा। झूठी काया झूठी माया झूठा लेख लखाया संतो दृष्टि पड़े सो माया। जो भी देखने में आ रहा है हम हो आप हो या जो इस संसार की भौतिक संसार की कोई वस्तु हो, सब एक न एक दिन खत्म होगी, एक न एक दिन नष्ट होगी। जैसे दादा को आप सभी ले गए होंगे मसान में, अनेक समाज में अनेक अनेक रिवाज है, आप सब जानते हैं। किसी की देह को ठंडे पानी से नदी में नहलाते हैं तो किसी को गर्म पानी से। लेकिन 500 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने इस भजन में लिख दिया, नदियों रे कराय बन जारा बाल दल गई रे। हो इतना नदियों रे कराय बन जारा बाल दल गई रे। बोल बन जारा बाल दल गई रे। इसलिए संतों ने कहा है कि हाथ में काम मुख में राम। लेकिन कहीं भी भजन में कहीं भी कीर्तन में हम गए केवल निमित्त उस समय के लिए हम उस ध्यान में उस परमात्मा की याद में रहते हैं। घर गए कि वापस वैसे के वैसे। गदड़ा ने गंगा जी ले गया कई जाने नहावड़ ने, ऐसी स्थिति मानव समाज की है। एक समय की बात है कि रामदास जी महाराज के गुरु ने रामदास जी को कहा था कि रामदास चल हमारे साथ चल, इस दुनिया में कहीं नहीं रखा है, ये जो दुनिया है ये दिखावे की है। रामदास जी के कि नहीं गुरुजी, हमारी माँ मारा बगैर रोटो नहीं खाए, एक कौल नहीं खाए। अगर मैं घर नहीं जाऊं तो मेरी माँ जब तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करे, इतना प्रेम करती है मेरी माँ। और मेरे पापा मेरे से बगैर पूछे कोई काम नहीं करते मेरे पिताजी।
मेरी पत्नी मेरे बगैर रह नहीं सकती गुरुजी, मैं कैसे जाऊं? इस परिवार को छोड़कर कैसे जाऊं? मेरा बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, मेरे से बिना पूछे एक कार्य भी नहीं करता, ऐसा मेरा पुत्र है। मेरी बहन अगर 8 दिन में उसको फोन नहीं लगाऊं या बात नहीं करूं तो प्राण त्याग ले। ऐसी करुणा में, ऐसी निर्मल हृदय वाली मेरी बहन है, ऐसा मेरा परिवार है। इस परिवार को छोड़कर कैसे जाऊं गुरुजी, मैं कैसे चलूं? गुरुजी ने कहा कि रामदास एक जड़ी देता हूं, ये जड़ी खा ले, सुबह अवस्था ऐसी हो जाएगी कि आप मर गए हो। तो रामदास जी ने वो जड़ी को खा लिया और सुबह जब रोना धोना, कोई रोवे, कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे, चीर अभी हरि भैया ने बताया था। अनेक तरह से ढोंग ढकोसले, मासी भी रोड पे से रोती आए, बहन भी उधर 1 किलोमीटर दूर से ही, पत्नी भी खूब इधर के उधर, पुत्र भी, माँ भी, पिता भी, पूरा संसार, जितने भी रिश्ते नाते सब। अब गुरु जी आए, सब बोले कि भगवान हमारी जान ले ले, हमारा पुत्र ने जीवित कर दे। क्या बोले? भगवान मेरी जान ले ले, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। और रामदास जी के गुरु आए, उन्होंने कहा कि मैं इनको जीवित कर दूंगा, लेकिन एक किसी को भी आपको प्राण देना पड़ेंगे। तब पिता कहता है कि मेरे 2 पुत्र और हैं, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता, एक पुत्र के बदले में मेरे 2 पुत्रों को नहीं छोड़ सकता। पिता चल जाता है। माता कहती है कि मेरे पुत्रों के बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे लड़कों के लड़के छोटे छोटे हैं, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती। पत्नी कहती है कि मेरे तो 2 लड़के हैं, मेरे को क्या मतलब है? जब रामदास जी की आंख खुलती है कि ये संसार, ये दुनिया दिखावे मात्र की है, केवल काम का है, तो वो है राम, वो है ईश्वर, वो है कुदरत का कानून। इसलिए जिस किसी के भी जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं है, गुरु का नाम नहीं है, गुरु का नाम ले ले और अपना लाइसेंस बनवा ले, तभी बहुरूपी सागर में हमारी गाड़ी चलेगी मेरे भाई। नहीं तो धन के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, अनेक तरह के आराम के चक्कर में हमारा जीवन खराब हो जाएगा। और ये जो धन है, दौलत है, सोना चांदी है, कपड़े हैं, जेवर है, मैं अच्छी बाली पहनूं, मैं अच्छा दिखूं, ये सब यही निकाल लेते। आप सब जानते हैं आदमी नंगा आया और नंगा ही जाएगा। क्या कहा? थारा कपड़ा भी लिया उतराय बड़जारा, बाड़ा दल गई रे, थारा जेवर लिया उतराय बड़जारा, बाड़ा दल गई रे। इस तरह से एक न एक दिन हम और आप सभी की भी अर्थी उठेगी, बिल्कुल पक्की बात। उगे सो ही हाथ में, फूले सो कुमलाए, जो गिरे सो ढही पड़े और जन्मे सो मर जाए। जो भी इंसान जन्मा है वो मरेगा, बिल्कुल पक्की बात, आज नहीं तो कल। इसलिए जब लग हम अपने मुख से, अपनी माला से, अपने हाथ से अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अच्छी वाणी नहीं बोलेंगे, परमात्मा का मनन नहीं करेंगे, तो हमको फायदा नहीं। आजकल इस संसार में एक फैशन बन गई कि 5000 रुपए दो उज्जैन में और अनुष्ठान करवा लो, कि पंडित जी हमारा पापा का नाम से 1000 बार राम को नाम जाप कर ही दीजिए। अब पंडित जी 5-10 बार बोले नहीं, कहीं
जय श्री राम। अब पंडित जी ने अगर जब भी दिया तो पंडित जी के काम का है मेरे भाई, अपने काम का नहीं। क्या कहा कि ये तन ये काया खाक में मिल जाएगी, अंतमति सोगति। कबीर साहब ने 4 जगह सोने की स्थिति बताई है, 5वीं जगह फिर जागने को कहा है कि ठीक है तू सो लिया, मोह माया में फंस गया, बहुरंगी दुनिया में फंस गया। हर इंसान फंसता है, हम भी फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हैं, लेकिन फिर भी जो तो सोयो तू जाए शमशाना, चिता को सोनू बाकी रही गो। अब शमशान में जाने लगा तब भी बोल दिया कि 5 चिता को सोनू बाकी रही गो, तू सब जग लियो सोई। कहे कबीर तने जागरण गिरे, तू जाग नहीं गवारा, लेकिन इंसान फिर भी नहीं जागता है। क्या कहा, जब लगा धारियो रे बनडारा सड़माया रे, तब लग दियो रे जलाय बनडारा बाड़ा तल रे, तब लग दियो रे जलाय बनडारा बाड़ा तल रे। अब तुम मुखड़ा से बोल बनडारा बाड़ा तल रे। अंतर में कबीर कहते हैं कि कबीर कबीर तू क्या करे सोच ले अपना शरीर, और 10 इंद्रियां तू बस में कर ले, बन जा साहेब कबीर। कबीर कहते हैं कि हर इंसान केवल अपने ओर पलट जाए, हर इंसान अपने आप को जान ले, अपने आप की पहचान कर ले, लेकिन इंसान फिर भी खुद को तो सुधारे नहीं। न कहीं कथा में चले जाए, कथा में सुनने चले जाए, पंडित जी से कहीं बोलने में गलती हो जाए तो उस बात को 50 जगह करे कि वो पंडित को तो ऐसा है वैसा है, ज्ञानी है। या हमसे आज छुट्टी हो जाए तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि अरे उन्हें तो गलत गा दिया, उन्हें गलत बोल दिया। बुरा जो देखने में गया बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना हमसे बुरा न कोई। कबीर कहते हैं अपने और पलट जा मेरे भाई, नहीं तो ये काया ये तन ये मिट्टी का पिंजरा एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, गारे में मिल जाएगा, पानी का बुदबुदा है, जरा सी हवा लग जाएगी बिखर जाएगा। इसका अभिमान इसका घमंड किसी काम का नहीं है मेरे भाई। इस मुख से ये कंचन काया ये निर्मल काया उस परमात्मा के घर से आई है, तो इसके मूल्य को जान ले, इसके मूल्य को पहचान ले कि जीवन किस लिए मिला है। अगर ये नहीं किया तो फिर धिक्कार है। कहते हैं कि राम नाम का आलसी भोजन में होशियार, अरे तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। लेकिन फिर भी इंसान अब देखना आज कितने बैठे हैं और कल अगर यहाँ पर भोजन का काम होगा तो तब देखना कितने आएंगे। ये संसार का दस्तूर है, इस दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। खाया खाक मिल जाए बनडारा बाड़ा तल रे, खाया खाक मिल जाए बनडारा बाड़ा तल रे।
जिस इंसान ने इसकी तहकीकात कर ली, इसकी पहचान कर ली, वो डंके की चोट पर कबीर साहब के जैसे कहेगा कि मेरा राम मुझको जपे और मैं करूं आराम। कहते हैं कोई हरिजन देखे रे हमार खटका, कोई संतो देखो रे हमार लटका। कोई संतो देखो रे हमार लटका, कोई संतो देखो रे हमार लटका। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।